चलिए नाउ स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे क्या दिया हुआ है, 5 tan बीटा इज इक्वल्स टू 4। चलो जो बच्चे ऑनलाइन है वो बताएं, सबसे पहले आप यहां से क्या निकालोगे, क्या सिखाया क्लास में, जल्दी से बताइए। जैसे ही ऐसा सवाल मिलता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दी है, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले बताइए, कुछ बताया गया है भाई। इस फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। तो बताओ यहां से कुछ निकालेंगे, जल्दी से बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से बताइए। यस आप निकाल सकते हो वो भी, यहां से आप tan बीटा भी निकाल सकते हो, यही सिखाया था। ठीक है, तो 5 tan बीटा का मतलब होता है 5 इंटू tan बीटा, इसका मतलब tan बीटा यहां से हम निकाल लेंगे तो 4/5। अब बच्चे कह रहे हैं सर ट्राइंगल बना लो, बना लो ट्राइंगल, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि ट्राइंगल बना लो, लो बना लो ट्राइंगल, चाहे ट्राइंगल से चले जाओ। ठीक है, मतलब इस एंगल को मान लिया बीटा बच्चों ने, और tan थीटा क्या होता है, या tan बीटा क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है। तो बच्चे कह रहे हैं सर आप परपेंडिकुलर को 4 के अज्यूम कर लीजिए, तो आप इससे कर लीजिएगा, मना नहीं कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है 5 के, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी, बी पे राइट एंगल है सी, तो यहाँ से ए सी क्या आ जाता है हमारे पास, रूट ओवर 5k का स्क्वायर और प्लस 4k का स्क्वायर। आप जाना चाहो तो जा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 11 और 1 4 41, 41 है ना। तो 41 और k का स्क्वायर सही चल रहा है, चेक कर लो। यहाँ से हो जाएगा 41 का स्क्वायर रूट 41 ही रहेगा, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, यानी कि रूट ओवर 41k, ये हो गया। ठीक, अब यहां से अगर आप देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब साइन बीटा निकालो, फिर कॉस बीटा निकालो, फिर रखो, है ना। तो यहां से मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन है, पूछा क्या है उसने, उसने हमसे पूछा है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। बताओ क्लास में कुछ सिखाया क्या, वेरी गुड। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो cos से डिवाइड कर दो, या तो cos से आप cos कॉमन ले लीजिए, यही तो सिखाया है ना, कि आपको जब भी साइन और cos का एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखाई पड़े न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, साइन की पावर 1 हो, cos की मतलब साइन स्क्वायर cos स्क्वायर जैसा नहीं है, साइन की पावर 1 cos की पावर 1 ऐसा कुछ है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos या साइन आप कॉमन लेके देखिए, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, ये मेथड लेंदी था, बहुत कैलकुलेटिव मेथड था। पहले यहां से हम साइन बीटा निकालते, फिर कॉस बीटा, फिर रखें, फिर सॉल्व करें, तो बहुत लेंदी जा रहा है ना। तो इस चक्कर में मत फंसिएगा आप क्या करें, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 5 साइन बीटा और माइनस 2 कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 5 साइन बीटा प्लस 2 cos बीटा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं हमें ये नहीं समझ में आया cos कॉमन ले या साइन। भाई आप देखो ना, आपको किसकी वैल्यू पता है, आपको tan बीटा पता है, यानी कि आप tan बीटा का यूज कर सकते हो। तो कुछ ऐसा कॉमन लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कि आपका क्या बन जाए, tan बीटा बन जाए। तो इसके लिए साइन कॉमन लोगे, साइन बीटा हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, तो क्या बचा बताना जरा, यहां बचा 5 माइनस, यहां पे साइन बीटा नहीं था तो 2 cos बीटा अपॉन में साइन बीटा आ जाएगा। अब बताओ क्या ये सही मैंने जानबूझ के करके दिखाया, रुक जाओ, नीचे से साइन बीटा कॉमन लोगे, मैंने जानबूझ के करके दिखाया, परेशान मत हो। ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस 2 cos बीटा, क्योंकि इसके पास, इस टर्म के पास साइन बीटा नहीं था, तो साइन बीटा से डिवाइड लगा दोगे, यही सीखा होगा आपने। ठीक है, ऐसे। अब दिक्कत है इसमें, ये तो कट गया, दिक्कत हो जाएगी क्या, देखो 5 माइनस 2 cos बीटा अपॉन साइन बीटा, ये तो कॉट बीटा हो गया। कॉट बीटा की वैल्यू थोड़ा ना पता है हमें, चाहे तो हम कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये लो, कॉट बीटा कितना आ जाएगा 5/4, भाई tan बीटा का रेसिप्रोकल cos बीटा, आप रख लो जाके, ऐसे भी हो जाएगा, मना नहीं कर रहा हूं, है ना। 5 नीचे हो जाएगा 5 प्लस ये वाला 2 ऐसे ही, और cos अपॉन साइन कॉट बीटा। अब कॉट बीटा की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। या दूसरा तरीका है कि हम पहले ही स्टेप में क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, 5 साइन बीटा, 5 साइन बीटा, आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। अभी मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, रुक जाओ। 5 साइन बीटा माइनस 2 cos बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय क्या है, 5 साइन बीटा प्लस 2 cos बीटा, 5 साइन बीटा प्लस 2 cos बीटा। इसमें से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप क्या कॉमन ले लें, cos बीटा कॉमन ले लीजिए, है ना। तो cos बीटा अगर आप न्यूमरेटर में से कॉमन लेते इसमें से, तो क्या बच जाता है हमारे पास, इसके पास cos बीटा तो है नहीं फर्स्ट टर्म में, तो cos बीटा से डिवाइड लगा दो, हो जाएगा 5 साइन बीटा, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ cos बीटा से डिवाइड लग जाएगा, और माइनस यहां से cos बीटा गया तो 2 बचा। ठीक है,
डिवाइडेड बाय, नीचे से क्या कॉमन लेंगे, कॉस बीटा, जो ऊपर से कॉमन लेंगे वही नीचे से, कॉस बीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5 साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस 2, ऐसे ही रहेगा, कॉस बीटा बाहर चला गया, ठीक है। अब कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल और आ जाएगा 5 इन द ब्रैकेट साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो गया tan बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो गया tan बीटा प्लस 2। अब वैल्यू रखो, tan बीटा की वैल्यू रखो, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू, ये क्या है 5 इंटू tan बीटा, और tan बीटा था कितना, tan बीटा था 4/5 है ना, तो tan बीटा की जगह रखो 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू tan बीटा, यानी कि 5 इंटू tan बीटा की जगह 4/5 और प्लस 2 5 से 5, 5 से 5, ऊपर हो गया 4 माइनस 2, नीचे हो गया 4 प्लस 2, ऊपर 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6, 2 1 जा 2 3 जा, सो द आंसर इज 1/3। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। इससे अगर जाते तो क्या हो जाता, 5 माइनस 2 इंटू कॉट बीटा की जगह क्या रखते 5/4, तो 5/4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इंटू कॉट बीटा की जगह 5/4, कैसे भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan का रेसिप्रोकल है ना, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आता, 2 5 जा 10, एलसीएम ले रहा हूँ, माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में ये 2 बचा, 2 5 जा 10 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, ऊपर बचा 10 माइनस 5 5, और नीचे बचा 10 प्लस 5 15, 5 1 जा 5 3 जा, सो द आंसर इज 1/3। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जाएंगे, करेक्ट। ट्राइंगल से बचिए ऐसे क्वेश्चन में प्लीज, वरना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, वो तो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट करो एग्जाम में, कैलकुलेशन में, है ना।